कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार और लोग लगातार कदम उठा रहे हैं। सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है और इसी के साथ में कई बड़े फैसले भी ले रही है, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि 7 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। ये राहत भरी खबर आई है कि 7 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ा डरा रहा है क्योंकि 80 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है जो लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भारत में कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। ललित हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ललित, 7 लोग ठीक हो चुके हैं लेकिन 80 के पार आंकड़ा पहुंच गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्योंकि मैं अभी आंकड़े देख रही थी, भारत सबसे ज्यादा रिकवर करने वाला देश है, यानी कि बहुत कम मौत हुई है। और जो आंकड़े भी हैं और देशों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो भारत में बहुत कम है और हम जल्दी से जल्दी निजात पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कोशिशें लगातार तेज हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो इन्फेक्टेड लोगों की नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो है जो कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जो संख्या का आंकड़ा है वो 83 तक जा पहुंचा है। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति बता रही है कि दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। तो सपना, हमको इस बात पर मुझे लगता है कि अब सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये 83 मामले कहाँ से बढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पर जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसने विदेशों से आने वाले सभी लोगों को एक तरह से अपने ही घर में 14 दिन का क्वारंटाइन लेने के लिए साफ तौर पर कहा है। और अगर वो लोग ले रहे हैं क्वारंटाइन, सरकार सर्विलांस कर रही है, तो फिर आखिर ये लगातार मामले जो है कहाँ से बढ़ रहे हैं, एक सवाल ये है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक जो रिकवर करने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा है वो जो है 7 से ज़्यादा हो चुका है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये स्थिति बताती है कि कुल मिलाकर अगर इस बीमारी को प्राइमरी स्टेज में ट्रेस कर लिया जाए, अगर इस बीमारी को सिम्टम्स के आधार पर जज कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर इससे जो है बचा जा सकता है। और भारत ने वो करके दिखाया है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो कि अभी मौजूदा समय में इससे जूझ रहे हैं। और अगर वहीं देखा जाए, जिन देशों में तैयारियां पहले से नहीं थी और जहां पर तैयारियां अपने स्तर पर बाद में शुरू हुई हैं, उन्हें इससे ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। और अभी अभी एक खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी चीज़ें घोषित कर दी गई हैं। तो कई सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं दुनिया में इस बीमारी को हराने को लेकर, इस बीमारी को मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए और ख़त्म करने के लिए, वो अपने आप में बड़ी गंभीर प्रयास हैं। और भारत सरकार ने भी कई राज्यों में जिस तरह से स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, दिल्ली में जिस तरह से सिनेमा हॉल, मॉल वगैरह में गैदरिंग के लिए सरकार ने कहा है कि अगर कम से कम गैदरिंग करें तो बेहतरीन होगा। तो कुल मिलाकर अपने स्तर पर प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ रहा है। जी, और सबसे अच्छी बात निकलकर ये आई है ललित के राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों का सामंजस्य देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर चल रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे हिमाचल में भी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, हरियाणा में स्कूल बंद है, दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, यूपी ने भी महामारी घोषित किया है, केरल में 900 लोग निगरानी में रखे गए हैं। यानी कि अब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पहले से सुरक्षा के इंतजाम और पहले से कड़े इंतजाम कर बैठी हुई है। और क्योंकि जो आपने बात का जिक्र किया कि कई ऐसे देश थे, हालांकि चीन भी उसमें शामिल था, जिसने लाइटली लिया इस बीमारी को और उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन भारत वो है जिसने शुरू से लोगों को जागरूक किया है। अभी भी राज्य सरकारें और भारत सरकार दोनों लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और खुद भी कड़े कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल यही सबसे बड़ी स्थिति है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। सपना, अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों का काम करना इसमें बेहद ज़रूरी भी है। और उनके लिए एक तरह से ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये वायरस जो है कम्युनिटी में फैल गया, कम्युनिटी संक्रमण होना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद इसको रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इस पर नियंत्रण पा पाना इतना आसान नहीं रह जाएगा, जिसके कारण जो है स्थिति लगातार खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज़रूरत इसी बात की है कि इसको कम्युनिटी डिजीज़ बनने से पहले ये जो कुछ ही लोगों के लेवल पर जो ये संक्रमण का असर है, इसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है। अगर ये एक बार कम्युनिटी डिजीज़ में तब्दील हो गया, यानी कि समुदाय के समुदाय से समुदाय में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद जो है किसी के लिए भी इस पर काबू पाना उतना आसान नहीं रह जाएगा।
इसीलिए हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेने का काम किया और उसके बाद अब स्थिति ये हमको देखने को मिल रही है कि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो है गंभीरता के साथ काम कर रही है और राज्य सरकारें भी लगी हुई हैं। सभी लोगों ने अपने अपने वहाँ स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं। दिल्ली सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है, इसी तरह से केरल और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात सभी राज्यों में जो है सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम जो है तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रयास सभी की तरफ से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं अगर वो अपने स्तर पर क्वारंटाइन ले लें 14 दिन का तो निश्चित तौर पर इसको देश में फैलने से बचाया जा सकता है। और आईटीबीपी में जो लोग मौजूद हैं ललित, जब उनसे बातचीत कल उनके कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आए, उनकी कहानी इतनी दर्द भरी है कि चीन में कैसे वो खौफ के साए में रह रहे थे, घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। सरकार भी बहुत सख्त हो गई है कि अगर कोई नहीं मानता तो 7 साल 10 साल की सजा। और रिएक्ट कैसे सरकार कर रही है उसको अगर हम कंपेयर हमारी सरकार से करें तो हमारी सरकार तो फिर भी समझा रही है और बार बार जानकारी दे रही है, लेकिन चीन में हालात बहुत खराब है। लोगों को घर में कैद होना पड़ रहा है, सब्जी लेने नहीं जा पा रहे हैं, छोटा बच्चा चाहे रोता रहे लेकिन वो उसके लिए दूध लेने नहीं जा पा रहे। तो उन लोगों की कहानी इतनी दर्दनाक है कि कैसे वो उन्होंने दिन गुजारे हैं चाइना में। नहीं सपना, देखिए हमें चीन की स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर चीन जैसी स्थिति किसी भी देश में आ जाएगी तो उस देश को भी इसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वहाँ पर कम्युनिटी डिजीज़ हो गया था। अगर एक सोसाइटी में 10 लोगों को हुआ तो उन 10 लोगों ने फिर 100 लोगों को इन्फेक्शन कर दिया। तो ऐसे में ज़रूरी था कि उस पूरी सोसाइटी को ही लॉक कर देना। तो इस तरह के प्रयास हमने वहाँ पर देखे। और रही बात जो आपने कहा कि जब उनके वहाँ पर उन्होंने शुरुआती तौर में इस बीमारी को, क्योंकि इस बीमारी का ओरिजिन जो है वो चीन से शुरू हुआ और चीन से शुरू होने के बाद उन लोगों को समझने में इसको टाइम लग गया और जब तक वो समझ पाते तब तक ये बीमारी इतनी बड़े स्तर पर फैल चुकी थी कि चीन को इस तरह के कदम उठाने ही पड़े। ईश्वर न करे कि भारत में ऐसी कोई स्थिति पैदा हो या किसी भी देश में ऐसी स्थिति पैदा हो। अगर किसी भी देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर वहाँ की सरकारों को अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कई तरह के प्रयास उठाने पड़ते हैं, कई तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और इसी का नतीजा है कि चीन में जो कुछ हुआ सपना, उसके लिए बेहद ज़रूरी था कि जो कुछ लोगों के कारण जो है पूरे देश को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। और नुकसान कितना हो रहा है ललित, हम अगर मैच की बात करें, क्योंकि आईपीएल की पूरी तैयारी हो चुकी थी, कैश गेम कहा जाता है आईपीएल को, पैसा कमाने का, और क्योंकि खिलाड़ियों को जिस तरीके से खरीदा जाता है, ऑक्शन होता है, तो वो पैसा अब किस तरीके से अगर नहीं होता आईपीएल, क्योंकि 15 मार्च तक भी टाल दिया गया, अभी भी संशय है। और इसी के साथ में अगर हम एयरलाइंस भी देख रहे हैं तो एयरलाइंस को भी काफी घाटा हो रहा है। और शेयर बाजार की तो हमने स्थिति कल देखी है, हालांकि खुलते ही फिर से ऊंचे स्तर पर गया है, लेकिन नुकसान यहां सरकार को भी झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा बिल्कुल कि देखिए सबसे ज़्यादा असर जो है इस पूरी बीमारी ने दुनिया की इकोनॉमी पर डाला है। और दुनिया की इकोनॉमी जो है वो अपने आप में बता रही है कि इस बीमारी ने किस हद तक असर डाल दिया है। खुद भारत में अगर हम बात करें, सारी चीज़ें रद्द होती चली जा रही हैं। अभी भी खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हैदराबाद में जो आरएसएस की बैठक होने वाली थी वो भी रद्द हो गई है। तो कुल मिलाकर कई तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि कम्युनिटी गैदरिंग को रोक दिया जाए। और देखिए नुकसान की बात है, जहाँ तक आईपीएल की बात है तो आईपीएल को रद्द नहीं किया गया है, आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब वो अगर स्थिति नहीं बिगड़ती है तो 15 अप्रैल के बाद आईपीएल हो सकेगा। और आईपीएल जो है कभी भी हो सकता है थोड़ा आगे की स्थिति में। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत सपना इस बात की हमको समझने की है कि उस तरह के नुकसान को रोकने से बेहतर ये होगा कि इस वक्त अभी गेमों को रोक दिया जाए। खेल से बड़ी ज़िंदगी है और ज़िंदगी को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। उसी को लेकर जो है भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इस कोशिश को कर रहे हैं कि कोई ज़िंदगी के आगे कोई भी चीज़ प्रायोरिटी नहीं रखती है, अब भले ही वो इकोनॉमी हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो कुल मिलाकर जो है देश को सुरक्षित करना है और लोगों को बचाना है, ये सभी सरकारों ने अपना लक्ष्य बना के रखा हुआ है। और अगर इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि हम जिस तरह से ये नंबरों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कुछ समय के बाद ये एक लंबा सैचुरेशन आ जाएगा और फिर जो ये लोग इन्फेक्शन में हैं, ये लोग भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है इन्फेक्टेड लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है। तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनको कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उनको क्वारंटाइन करके छुट्टी दे दी जाए
तो देखिए अब कोशिश ये है कि 83 लोगों में से कल रात एक महिला की मौत हुई और उससे पहले एक 78 साल के शख्स की मौत हुई। तो जो मौत हुई है वो सीनियर सिटीजन्स में हुई है और बाकी लोगों को इस तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस देखने वाली बात यह होगी कि सीनियर सिटीजन अपना बेहद ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र में इसका असर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए ललित, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आप एहतियात बरतिए। जो प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार बार बार बता रही है उनको जरूर फॉलो करें और लड़ना ही और जंग करना ही कोरोना से एक मात्र उपाय है कि एहतियात अगर आप बरतते हैं तो आप खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं।